अंशुमन ने अभीरा को अरमान से मिलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। यह सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि उसके दिल की आवाज थी। क्योंकि अंशुमन जानता था कि चाहे उसने अभीरा से शादी करने का फैसला क्यों ना लिया हो, मगर सच्चाई यही थी कि अभीरा का दिल हमेशा अरमान के लिए धड़कता है। अभीरा के चेहरे पर हिचकिचाहट साफ झलक रही थी। उसका मन मानो दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ था उसका अरमान के लिए प्यार, और दूसरी तरफ थी उसकी बहन जैसी गीतांजलि की खुशी। अंशुमन ने उसे समझाने की कोशिश की। अभीरा, तुम ये क्यों नहीं समझती? अगर तुम अरमान से बात नहीं करोगी तो ये गलतफहमियां और भी गहरी हो जाएंगी। अरमान को सच्चाई जाननी चाहिए, तभी उसे एहसास होगा कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। लेकिन अभीरा ने कांपते हुए कहा, मेरी प्रॉब्लम अरमान नहीं है, मेरी प्रॉब्लम गीतांजलि है। वो अरमान से प्यार करती है। अगर मैं अरमान को अपना बना लूं तो गीतांजलि टूट जाएगी। मैं अपनी बहन जैसी गीतांजलि को और दर्द नहीं देना चाहती। अंशुमन ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, अभीरा, प्यार त्याग करना सिखाता है। मैं खुद तुम्हें अरमान के हवाले करने जा रहा हूं, का नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी खुशी उसी में है। तो यकीन मानो, गीतांजलि भी तुम्हारी खुशी देखकर अपने प्यार का त्याग कर देगी। वह मजबूत है। लेकिन अभीरा ने सिर झुका लिया। नहीं अंशुमन, ये इतना आसान नहीं है। पहले ही गीतांजलि मायरा से दूर हो रही है। उसकी दुनिया बिखर चुकी है। अगर अरमान भी उससे दूर हो गया तो वह पूरी तरह टूट जाएगी। उसकी आवाज में कसक थी, मानो उसके हर शब्द में गीतांजलि की पीड़ा झलक रही हो। दूसरी ओर पोदार हाउस में अरमान अपनी गलतफहमियों में घिरा हुआ था। उसने कोर्ट में जो नजारा देखा, उससे उसका दिल छलनी हो चुका था। उसे लग रहा था कि अभीरा और अंशुमन ने शादी कर ली है और अब बहुत देर हो चुकी है। अरमान ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह बार बार खुद से कह रहा था, अभीरा ने मुझे धोखा दिया। उसने अंशुमन को चुना। मैंने क्या गलत किया था? क्यों मेरा प्यार अधूरा रह गया? अरमान की मां गीतांजलि जब उसे ढांढस बंधाने आई तो उसने गुस्से में दरवाजा पटक दिया। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। गीतांजलि ने आंखों में आंसू भरकर दरवाजे से पीछे हटते हुए मन ही मन सोचा, अगर अरमान को सच्चाई पता चल जाए कि अभीरा उससे कितना प्यार करती है, तो शायद उसका दिल टूटने से बच जाए। लेकिन क्या मैं अपनी खुशी का बलिदान देने के लिए तैयार हूं? उधर अंशुमन बार बार अभीरा को समझाने की कोशिश करता रहा। अभीरा, अरमान की हालत देखो, वो अंदर से टूट चुका है। अगर तुमने उससे एक बार भी दिल से बात की तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। ये वक्त निकल गया तो शायद कभी तुम्हें मौका ना मिले। अभीरा की आंखों से भी आंसू छलक आए। मैं चाहकर भी अरमान के पास नहीं जा सकती अंशुमन। मेरे पैर मुझे रोकते हैं। मेरी अंतरात्मा कहती है कि मैं गीतांजलि के भरोसे के खिलाफ नहीं जा सकती। अंशुमन ने दृढ़ आवाज में कहा, वे कभी दूसरों के लिए त्याग करते करते इंसान खुद की जिंदगी बर्बाद कर देता है। सोचो, अगर अरमान तुम्हें खो देगा तो उसका क्या होगा? क्या तुम चाहती हो कि वह जिंदगी भर गलतफहमी के अंधेरे में तड़पता रहे? इधर पोदार हाउस में अरमान का इमोशनल ब्रेकडाउन और भी गहरा हो चुका था। उसने नशे का सहारा लेना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में अकेला बैठकर वह अपनी पुरानी तस्वीरें देखता और टूटकर रो पड़ता। क्यों किया तुमने ऐसा अभीरा? मैंने तो हमेशा तुम पर यकीन किया था, हमेशा तुम्हें अपना माना था। इस बीच मायरा की एंट्री भी इस ट्रैक को और पेचीदा बनाने वाली है। मायरा को जब पता चलता है कि गीतांजलि और अरमान के बीच खटास बढ़ रही है, तो वह इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की ठान लेती है। वहीं परिवार के बाकी सदस्य भी अरमान की हालत देखकर परेशान हो जाते हैं, खासकर उसकी दादी, जो उसे संभालने की कोशिश करती हैं। बेटा, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन खुद को इस तरह मत तोड़ो। अगर अभीरा तुम्हारे लिए बनी होगी तो वह हर हाल में तुम्हारे पास आएगी। अरमान ने रूंधे गले से कहा, दादी, अब बहुत देर हो चुकी है। वो अंशुमन की हो चुकी है। दूसरी ओर अंशुमन की कोशिशें रंग लाएंगी या नहीं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यह तय है कि इस ट्रैक में दर्शकों को इमोशनल हाई पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। क्या अभीरा गीतांजलि के खातिर अपने प्यार का त्याग कर देगी? क्या अरमान अपनी गलतफहमी से बाहर आ पाएगा?
क्या अंशुमन की मेहनत सफल होगी? इन सवालों के जवाब शो के आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या अरमान और अभीरा एक हो पाएंगे या फिर यह रिश्ता हमेशा अधूरा ही रह जाएगा, सायक है जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। और हाँ, टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।